परिपूर्णलोचनं मारुतिं जब हमें अपनी कही हुई किसी बात के समर्थन में कोई कहना चाहिए, गवाही देनी पड़ती हो, या सामने वाले के मन को प्रभावित करना पड़ता हो, तो हम क्या करते हैं कि उससे संबंधित हमारे जीवन में कोई घटना हुई हो तो हम सामने वाले को सुनाते हैं, भाई देखो हमारे जीवन में तो ऐसी घटना हुई और हमने ऐसा अनुभव किया और उसका परिणाम ये निकला। अब जब गरुड़ जी कह रहे हैं कि मोह हुआ और मैंने बड़ा हित करके माना, तो गरुड़ जी ने अपनी बात कह दी, था भुसुंडी महाराज बोले कि महाराज मेरी भी बात सुन लो कि मोह मुझे भी हुआ। और मुझे मोह कैसा हुआ? आपको मोह हुआ तो आप तो भगवान के निकट के निवासी थे, इसलिए मोह हुआ तो आप भागते भागते पहुंच गए। लेकिन महाराज मैं कैसे भागते भागते पहुंचता? मैं ठहरा कौआ शरीर, तो मैं कैसे भागते भागते पहुंचा? लेकिन भगवान की कृपा मेरे ऊपर थी, क्योंकि ये मोह उस वक़्त हुआ था जिस वक़्त भगवान बाल लीला कर रहे थे, इसलिए माया ज़्यादा नहीं सताई। जब प्रौढ़ लीला कर रहे होते उस वक़्त ये करता तो भगवान की माया मेरे को ज़्यादा सताती। भगवान के स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन भुसुंडी महाराज ने कहा कि कितनी सुंदर छवि लग रही है, दो दांत सामने दिखाई दे रहे हैं और मेरे को पकड़ने के लिए भागते हैं, और मैं उन्हें पुआ दिखाते हैं, मैं पास में जाता हूँ पुआ खाने नहीं, पुआ के बहाने मानो वो मुझे बुला रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श कर दूँ। अब जो बच्चा घुटरू चल रहा है तो उसके पाँव तो पीछे होंगे, तो भुसुंडी महाराज पीछे की तरफ जाते हैं, और जब पीछे की तरफ पाँव छूने को जाते हैं भगवान के चरण स्पर्श करने को, तो महाराज पीछे की तरफ राम जी देखने लगते हैं, तो फिर कौआ महाराज घबरा जाते हैं। इस तरह से ये लीला सतत रूप से चलती रही और भुसुंडी महाराज परेशान होते रहे। तब राम जी ने कही कि अब मैं इसके सामने यदि अभी कुछ कहूँगा तो इसकी समझ में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा से माया के चक्कर में लपेट लो। जब माया के चक्कर से परेशान हो जाएगा तब ये मेरे पास आएगा और आके तब मेरी प्रभुता इसके समझ में आएगी। अब भुसुंडी महाराज को राम जी ने समझाने के लिए अपना पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अब भुसुंडी महाराज ठहरे उड़ के चल दिए। यही स्थिति जयंत के संग हुई, और जयंत के संग में भगवान ने बाण चला दिया, तो जहाँ जहाँ कौआ महाराज वो भी जयंत उड़ के जाएं तो बाण पीछे, और यहाँ भी जो है भुसुंडी महाराज जाएं उड़ के और भगवान की भुजा उनके पीछे। ऐसा करके देख के जब अत्यंत परेशान हो गए, जहाँ तक अपनी बल्ली थाक आई वहाँ तक भुसुंडी महाराज उड़ते उड़ते गए, और फिर जब सब नहीं हुआ तब आँख मूंद के और सरेंडर कर दिया मानो भगवान के सामने। भगवान ने पार्वती मैया को, सती मैया को जब अपने स्वरूप के, विराट स्वरूप के दर्शन कराए, क्या लिखा गोस्वामी जी ने, गोस्वामी जी ने लिखा कि सती मैया ने को जब भगवान ने निज प्रभाव का प्रकट जनावा और देखे रघुपति जेते सकते न सहित सकल छोड़ते थे, राम जी को बहु तरह तरह देवताओं के स्वरूपों का दर्शन किया, लेकिन राम जी का रूप एक वही था। जब ऐसा राम जी के रूप का सती मैया ने दर्शन करा
तो नैन मूंद बैठी मगमाई, आंख मूंद के और बैठ गई। ऐसे ही ये भुसुंडी महाराज का हुआ। क्या भुसुंडी महाराज भी आंख मूंद लिए और आंख मूंद के और बैठ गए, लेकिन तभी जब दोबारा आंख खोली तो फिर देखा कि मैं तो वापस कौशल अयोध्या में ही हूँ। जब कौशल भगवान की माया जब परेशान करे तब क्या करना चाहिए जीव को? बोले आंखें बंद कर ले और आंखें बंद करके और बैठ जाए, जिससे कि माया जीवन के सारे उत्पात इन नेत्रों से होते हैं। हम जीवन में कितना संयम बरत लें कि हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, लेकिन जब नोटों के बंडल सामने आते हैं तो अच्छे अच्छे ईमान बिक जाते हैं। ऐसे जो है तो सारा दोष, ये संसार का जितना दोष है वो नेत्रों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए भगवत विषय जब कभी भी मोह हो तो सबसे पहले अपने नेत्रों को बंद कर ले और नेत्रों को बंद करके शांति से बैठ के भगवत नाम का स्मरण करे तो भगवान की माया का दोष निवृत्त हो जाता है। अब जब मैं आँख बंद कर ली तो राम जी महाराज समझ गए कि भाई अब इन्हें सरेंडर कर दिया, और सरेंडर कर दिया तो देखा मैं वापस जो है अयोध्या में ही हूँ। और जब मैंने आंखें खोली तब तो क्या हुआ कि मोही बिलो की राम मुस्काई और बियसत तुरत गए घुमाई। राम जी ने मेरे को देखा और देख के हंसे। शब्द तो यहाँ मुस्काना है। मुस्काने में जहाँ तक मैं समझता हूँ चेहरे का हाव भाव बदलता है, मुंह नहीं खुलता है। तो पहले तो भगवान मुस्काए हैं और फिर क्या हुआ बिहसत, उसके बाद हा जैसे करें तो बिहसत तुरंत गए मुख माई। और भगवान जैसे ही मुस्काए उनने अपना मुंह खोला तो मैं उसके मुख में से अंदर घुस गया। किसी को कोई बात अच्छी तरह समझानी हो तो जीवन में प्रताप और प्रभाव दो वस्तु हैं। प्रताप यदि दिखा दो तो प्रभाव अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन प्रभाव यदि दिखाओगे तो प्रताप दिखाने के लिए, उसको देखने के लिए उसको कहीं अंत जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भगवान ने अपना पहले जो है भगवान ने अपना प्रताप दिखाया तो बियसत तुरंत गए मुगमाई। अब महाराज भुसुंडी कह रहे हैं कि मैं भगवान के पेट में चला गया। अब ये मोह से व्याप्त है ना सबरा, जैसे सोते में हम स्वप्न देखते हैं ऐसे ही ये भुसुंडी महाराज भगवान के उदर में जाके और सब चीज़ देख रहे हैं कि कोटिन चतुरानन गौरीसा, करोड़ों जो है ब्रह्मा बाबा, करोड़ों शंकर जी, तरह तरह के सूर्य चंद्रमा सब कुछ, और तो और से ही जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, और सो सब अद्भुत देखे दशा बरन के वन विधि जाई। जो कभी मैंने सुना भी नहीं और कभी देखा भी नहीं, ऐसी परिस्थिति का जो सब कुछ था वो मैंने भगवान के उदर में देखा। अब तो महाराज और चक्कर में फंस गए कि ये तो छोटे से बालक थे लेकिन इनके पेट में तो सारा ब्रह्मांड है, अब मैं क्या करूं। तब मैं वहाँ सोचा मन में कि चलो अब जब इतने बड़े लोक में माया लोक में आई गई है तो क्यों ना उसका भ्रमण भी कर लें। तो भ्रमण करने के लिए एक एक ब्रह्मांड मऊ रे सत एक 100 साल तक एक एक ब्रह्मांड में रहा भगवान के पेट में, और ए विधि देखत फिर मैं अंड कटाने, सारी रचना को मैं जो है
भगवान के पेट में दिखता। देखता देखता इतना आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने महाराज क्या देखा, इसकी आप सुनो। लोकलो लोक प्रति ब्रह्मा बाबा अलग, शंकर बाबा अलग है, और विष्णु महाराज अलग है, और दिशाओं के दिग्गज अलग है, मनुष्य अलग, गंधर्व अलग, भूत अलग, बेताल, किन्नर, निश्चर, पशु, खग, देव, धनुष, गण, नाना जाति, सकल जीव आनई तवाती। एक लोक में पता लगा कि एक आदमी के एक सिर है, दूसरे लोक में एक आदमी के दो सिर है। ऐसा इतना आश्चर्य हो गया कि मैं देख के जो कभी सोचा समझा भी नहीं था। लेकिन अंडकोश प्रतिनिधि रूपा देखूं जिनस अनेक अनूपा। और माँ महाराज मैंने अपने भी कौए देखे, और तरह तरह के कौए ही कौए देखे। लेकिन एक चीज भी और देखी, अयोध्या नगरी भी देखी, वो भी सब अलग अलग। सरयू देखी, वो भी अलग। नरनारी देखे, वो भी अलग। दशरथ अलग, कौशल्या अलग, और उनके भाई भी सब अलग। सब चीज़ अलग अलग है। और प्रति ब्रह्मांड राम अवतार 100 साल तक रहे तो भगवान राम की रामनवमी आई होगी। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, और देखे बाल विनोद रसाला। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा की रचना का एक पार्ट ब्रह्मांड, उसमें जो है मैंने भगवान के चरित्रों का दर्शन किया। और मैंने इतना विविध देखा कि मैं सब चीज़ अलग अलग थी वहाँ, लेकिन बस एक ही चीज़ सारे ब्रह्मांड में कॉमन थी कि अगणित भुवन फिरेऊ, अगणित भुवन फिरेऊ प्रभु, और राम न देखवान। सब चीज़ तो अलग अलग हो गई, लेकिन वो छोटे बालक वाले राम जी बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे, उनमें कोई नहीं था। और तो और सही, सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरेऊ प्रेरित मोह समीर। अब जब मैं भगवान के दर्शन करने के लिए तो आया था, तो वहीं दर्शनों में मन लगता रहा, हर ब्रह्मांड में भगवान के दर्शन करता रहा। और ये मोह जो है मेरे को एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता रहा कि भैया जी राम जी कैसे हैं, ये बालक का रूप धर के ऐसा कर रहे हैं, ये भगवान है भी कि नहीं है। और कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि बीते मनोकल्प 100 कल्प मेरे को भगवान के पेट के अंदर में जो है घूमते घूमते बीत गए, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और फिर वहाँ ब्रह्मांड में जब गया देख के, तो वहीं नीलगिरी पर्वत पे अपना आश्रम मुझे को दिखा। और फिर मैं उस आश्रम में रहा, और आश्रम में रह के जब मेरे को पता लगा कि अयोध्या में भगवान का जन्म होने वाला है, तब मैं जो है वहाँ से भागा। और वहाँ जाके मैंने अयोध्या में जाके और भगवान के रूप स्वरूप और बाल लीलाओं का दर्शन करा। लेकिन महाराज ये सभी चीज़ें मैंने भगवान के पेट में देखी, और ऐसे आश्चर्य से देखी, ये तो मुझे पता लग गई कि मैं कहीं किसी गुफा में से अंदर गया हूँ, लेकिन गया कहाँ हूँ ये पता नहीं लगी। इसलिए तापुनि देखे राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। ये मायापति भगवान को उनके अंदर हर ब्रह्मांड में देखा, अपने आश्रम पे देखा, अयोध्या में देखा।
सब तरफ देखा, राम जी को देखा, राम जी वही सब कुछ अलग अलग, और इसको देख के मैं मोह से व्याप्त होने लगा कि महाराज जी अच्छे चक्कर में फंस गए। अब तो हम ये निर्णय भी न ले सकें कि असली राम कौन से और नकली राम कौन से, और असली अयोध्या कौन सी, असली नकली के चक्कर में ही फंस गए। बस ऐसा मन में जब आया, और ऐसा आते ही मेरी मोह से मति इतनी परेशान हो गई, और ये जब पेट में जो राम जी के अंदर, राम जी हाथी के अंदर, हाथी घोड़ा स्टोन में बना देते हैं, तो राम जी के अंदर राम जी देखे, तब मुझे और भी ज़्यादा मोह हो गया कि भैया बाहर वाले असली हैं कि अंदर वाले असली हैं। अब वो अंदर वाले राम जी ने मेरे को देखा, देख कपाल विकल मोही, उन्होंने देखा कि अब ये जो है फंस गए महाराज भुसुंडी चक्कर में, अब इन पर कुछ करते नहीं बंदिया, और सरेंडर करने के तरह देख कपाल विकट मोही मियाँ से तब रघुवीर, और जैसे पहले हंसे थे ऐसे ही फिर मुंह फाड़ के हंसे, और बेसत ही मुख बाहरे आयम ये महाराज 2 घड़ी में हो गया। अब घड़ी की तो मिनिमम यूनिट सेकंड है, 2 सेकंड में हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 100 कल्प बीत गए भगवान के अंदर। अब महाराज बाहर आके, और भुसुंडी महाराज की तो हालत खराब हो गई कि जैसे कोई जादूगर के समय वो काटने वाली मशीन से काट देता है, और फिर किसी दर्शक को बुला ले के बोले लेटो अब मैं आपको काटूंगा, तो उसकी हालत हो, ऐसी महाराज भुसुंडी महाराज की हालत हो गई। और बाहर निकल के जैसे ही आए, सोई भगवान फिर वही किचरा करने लगे कि पुआ दिखाने लगे, और पुआ दिखा कर कहने लगे आओ 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 भुसुंडी महाराज। सोई लड़काई मोचना कर्म लगे मुने राम, चरण स्पर्श करने गया था, मुझे देखा, देख के हंसे, हंस के मुंह खोला, मैं अंदर चला गया, फिर मुंह खोला तो मैं बाहर आ गया। अब मैं ये देखूं कि भाई ये आखिर माजरा है क्या, ये मेरी आंखों में भ्रम हो गया कि क्या हुआ। एक बार की याद आती है, हम कलकत्ते में थे, भूकंप आया, और कौन से 8वें 9वें 12वें मंजिल पे थे, तो फ़ोन कर रहे थे उस दिन, वो होते थे तार वाले फ़ोन, तो वो फ़ोन कान में लगा हुआ था, बात करते ही लगा कि वो जो है हमें कुछ चक्कर से आ रहे हैं। अब हमें चक्कर से आ रहे हैं तो खोपड़ी हिला के देखी, तो बोले खोपड़ी से तो नहीं आ रहे, तो देखा स्टूल हिल लिया, बोले स्टूल नहीं हिल लिया, नहीं ऊपर निगाह गई तो पता लगा पंखा हिल लिया, अरे हमने कहीं भूकंप आया। तो ऐसे ही इनके जो है भुसुंडी महाराज के सामने स्थिति बन गई। बेसती मुख श्रीमती सोई लड़काई भूषण लगे प्रभु राम, और कोटि बात समझाओ मन न लही विश्राम, मेरे मन को किसी भी तरह से विश्राम नहीं आवे। मन को समझाऊं भाई जी भगवान है, अब मान लो तुम अपना दिमाग लगाना छोड़ दो, लेकिन ये सब देख के और मेरे को अपने देह की शुद्ध तो खत्म हो गई, और बिल्कुल मुंह से बोलना निकले जैसे कि मेरे को बेहोशी का इंजेक्शन लग गया हो, ये स्थिति हो गई। तब मैं जाके भगवान के चरणों में त्राई त्राई आरत जन त्राता, प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, आपकी माया से प्रभावित हो गया, आप मेरी रक्षा करिए रक्षा करिए रक्षा करिए, ऐसा कह के भगवान के चरणों में कौआ महाराज गिर गए। तब जो है भगवान ने ये देखा कि मेरे प्रेम से इतना व्याकुल हो गया कि अब इसकी समझ में आ गया मैं कौन हूँ, तभी तो ये मेरे पास आया, नहीं तो भागता डोल लिया था जब से, और मैं इसको कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन ये तो भागता ही डोल लिया था। तब अपना प्रभाव दिखाया और अपना प्रताप दिखाया, तब समझ में आया प्रेमाकुल प्रभु मोई बिलोकी, निज माया प्रभुता प्रभु की। अब भगवान ने अपनी माया से कही कि माया देवी आप भुसुंडी महाराज को छोड़ के यहाँ से जाइए, और हमें और भुसुंडी महाराज को
मिलके आपस में जो है भक्त और भगवान का संगम होने दो। तो कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, अपना हाथ भगवान ने मेरे सिर के ऊपर रखा। उनका सिर पर मेरे हाथ रखते ही जो माया प्रेरित जितना दिमाग घूम रहा था, जैसे ब्रेन हैंग हो जाता है, ऐसे भुसुंडी महाराज का ब्रेन हैंग हो गया। लेकिन भगवान ने जैसे ही हाथ रखा तो हैंग खत्म हो गया। अब भगवान की प्रभुता को कीन राम मोहि विगत विमोहा, और दीन दे कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा सिद्धोआ। भगवान ने सारे मेरे मोह को एक हाथ मेरे ऊपर फेर के काट दिया। अब मैं भगवान का वो जो ऊपर देख के आया उसे देख देख के मन में विचार करूं कि ऐसा बाप रे, भगवान की कितनी भयंकर माया है, और भगवान का कितना प्रताप है, कितना प्रभाव है। ये तो बड़ा कमाल की बात है। संसार में तो भागते भागते पागल हो जाता, कथा करते करते पागल हो जाता तो भी नहीं लगता। लेकिन भगवान ने जो मेरे सिर के ऊपर हाथ फेर के अपनी भक्तवत्सलता का जो अपनी भक्तवत्सलता को दिखाया, उसे देख के मुझे तो भगवान के चरणों में ऐसी प्रीत हो गई। बोले जिनका इतना प्रताप प्रभाव है उन्हें छोड़ के और कहाँ जाना चाहिए, और कुछ नहीं करना, कोई दिमाग न लगाओ, एक ही काम करो, सहज नयन फूल कित कर जोरी, कीने उभाऊ विधि विनय बहु। जब माया से विगत हो गया, मोह सब चला गया, तब मेरे में अक्ल आई, और फिर मैंने हाथ जोड़ के अपने नेत्रों में आंसू भर के कीने बहु विधि विनय बहुरी, भगवान से फिर तरह तरह से भगवान की विनय करी। एक वो कहीं एक इसी सीन से रिलेटेड सीन आ जाता है, हालांकि वो संबंध नहीं है। कभी बहुत पहले फिल्म में देखा करते थे तो विलियन जो है हीरो को ऐसा कर देता था, मार पीट के कूट के पकड़ के, कि वो जो है रोने लगता था, फिर कहता है देवता मैं समझ गया, और फिर विलियन से बदला लेने के लिए स्वरूप बदलता था। वो विलियन की बातें थी। ये बातें तो भगवान की बातें। तब भगवान को ये देख के भैया भुसुंडी महाराज समझने लगे कि हाथ जोड़ के प्रभु मेरी की रक्षा करो, और मैं आपकी विनय करता हूँ। सुनी सप्रेम मानी देख दीन निज दास, वचन सुखद गंभीर मृदु बोले क्योंकि भुसुंडी महाराज के ऊपर में भगवान की कृपा थी, अपना भक्त मानते थे, इसलिए अपना स्वरूप भगवान हर किसी को नहीं दिखाते हैं, अपना स्वरूप भक्तों को ही दिखाते हैं। और भक्तों को अपना स्वरूप दिखाने के लिए ये भुसुंडी महाराज को इतना नाच नचाया। यदि बाहर आने के बाद भुसुंडी महाराज मालिक मेहरबान तो पट्टा पहलवान वाली स्थिति करते, बोले अब तो महाराज में सब देख लिया है, आपका सारा स्वरूप सब देख लिया, अब बताओ, अब मैं सबको जा के सुनाऊंगा कि ये राम जी जो है अयोध्या में जो खेल रहे हैं ये परब्रह्म परमेश्वर है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, भगवान की वंदना करी, इसीलिए भगवान प्रसन्न हो गए। बोले इतना सब देखने, इतना कहने के बाद भी ये भुसुंडी महाराज जो है अपने ऊपर मेरी कृपा का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए बोले सुन सब प्रेम मानी देख दीन निज दास, और बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास। अब राम जी महाराज कहने लगे कि ये तो मेरा दास है, चलो अब इसके ऊपर और आगे कृपा करो। तो कृपा करने के लिए क्या करा कि भुसुंडी महाराज से कही, काग भुसुंडी मांगो वर अति प्रसन्न मोहि जान, अनमादिक सिद्ध अपर रिधि मोक्ष सकल सुख कान। अरे भुसुंडी, तू मेरे से वरदान मांग ले। और वरदान में क्या क्या नाम गिने उन्होंने, क्या क्या मांग ले। बोले मांगे अनमादिक रिद्धि सिद्धि, और कितने रिद्धि सिद्धि इनके जो है 9 स्वरूप है शायद, और
अणिमा गरिमा लघिमा आठे 9 स्वरूप है। तो रिद्धि सिद्धि मोक्ष सकल सुखान, यहाँ तक कि सुख देने वाला मोक्ष है, वो भी तू मांग ले, वो भी आज सब में दे दूंगा। जैसे ज्ञान मांग ले, विवेक मांग ले, वैराग्य मांग ले और विज्ञान मांग ले। और मुनियों के लिए जो दुर्लभ गुण है क्या, कि मेरा भक्ति साधन। मुनि दुर्लभ गुण जे ज्ञाना। मुनि लोग क्या करते हैं कि पहले भगवान की साधना करते हैं और साधना पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करके विज्ञान प्राप्त कर, पहले विरति होती है, विरति से ज्ञान, धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष पद भेद वखाना। इस तरह से ज्ञान, विवेक, विरति और विज्ञान, ये सारा मिलके एक ग्रुप बन गया। ये मुनियों के लिए दुर्लभ गुण हैं, मुनियों में होने वाले गुण हैं। और वो सारे गुण तू मांग ली, वो भी गुण दे दूंगा, बिना कुछ करे हुए ही गुण तेरे पास आ जाएंगे। और तुझे इसके अलावा जो भी अच्छा लगे वो भी मांग ले। अब भुषुंडी महाराज कहते हैं कि भगवान तो ये बोले चले जा रहे हैं कि जे मांग ले, जे मांग ले, जे मांग ले, लेकिन मेरा दिमाग क्या कह रहा है कि भगवान देने की तो कह रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी बात रह गई जो भगवान ने नहीं कही हो? वो कौन सी बात हो सकती है? तो प्रभु कह देना सकल सुख साई, भगति आपनी देन लखाई। बात है, भगवान ने दुनिया भर की संसार जनित सारी चीजें कह दी, लेकिन जो चीज संसार में नहीं है वो है भगवान की भक्ति। और भक्ति देने की बात तो भगवान ने कही नहीं मेरे से। बस भगवान की कृपा से सरस्वती मेरे अंदर जग गई और भगतहीन गुण सब सुख ऐसे लवन विना भव व्यंजन देके। यदि जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, तो जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, तो ये जितने ज्ञान विज्ञान है बिना भगवान की भक्ति के सब बेकार है। क्योंकि इन सब साधन का फल भगवान के चरणों के प्रति भक्ति है। अब जब ये वशिष्ठ महाराज राम जी पे सिंहासन पर बैठने के बाद आए और उन्होंने कहा कि महाराज मैं नाथ एक बर मांगूं और राम कृपा करि देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कवऊ घटे जनी देव। मुझसे ब्रह्मा बाबा ने कही कि तुम जो जाके पुरोहित बन जाओ राम जी के सूर्यवंश में, और पुरोहित बनने से तुम्हें बड़ा लाभ होगा। तो मैंने कहा कि पुरोहित और पुरोहित कर्म बंदा भेद प्राणसुमति कर निंदा। तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ जप दान और जा कहूँ करिए करूँ सो पई हूँ धर्म न यही समान। तो महाराज मैंने ऐसा विचार करा, इसलिए मैं आपका पुरोहित बन गया, पुरोहित बनकर पुरोहित का काम कर दिया। अब आप जो है मेरे को ये वरदान दो कि आपके चरणों में जन्म जन्म में जन्म होना बंद ना हो, लेकिन आपके चरणों के प्रति स्नेह होना भी करना हो। और भगतहीन गुण सबसो ऐसे लवन बिना बहु व्यंजन दे के खाना कितना बढ़िया बनाओ, लेकिन यदि उसमें नमक नहीं है तो वो जो है बेकार लगता है। ऐसे ही भजन ही न सुख कवने काजा अस विचारी बोले खगराजा। मैं सोच के बोलने लगा, अरे जब भजन नहीं हो तो ये सारे सुख बेकार हैं, अंत में भजन ही काम आता है। सांसारिक सुख तो सब यहीं रह जाते हैं सब, लेकिन भजन संग में जाता है। इसलिए तो मैंने कौआ सही सियाना होता है, बहुत सियाना होता है। इसलिए भुषुंडी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हो और वो भी मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए, नाराज होके नहीं, प्रसन्न हो गए। क्योंकि नाराज होकर तो जो वरदान दिया जाता है, कोई जबरदस्ती गले पड़ जाए और फिर वो कहे अच्छा चल ले, तू ले जा ले तो जा, लेकिन तेरा कल्याण न हो इसे ले जा के भी जो प्रभु होई प्रसन्न बर देऊ, मोह पर करो कृपा देऊ।
मेरे ऊपर यदि आप कृपा करते हो और मेरे ऊपर यदि आपका स्नेह है तो महाराज मैं आपसे जो वरदान मेरे को अच्छा लगता है वो मैं मांगना चाह रहा हूँ। मन भावत वर मांगू स्वामी तुम कृपाल उर अंतर्यामी। महाराज आप मेरे मन की बात को जानते हो, इसलिए जो मन भावता में वर मांगता हूँ वो वर आप मेरे को दे दो। राजा मनु ने भी यही कहा कि महाराज मेरे को जो है सो तुम जानऊ अंतर्यामी प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। और भुषुंडी महाराज भी कह रहे हैं तुम उदार और अंतर्यामी सब जानते हो तो महाराज वो ही दे दो मुझे, अपने मुख से नहीं मांग रहे। लेकिन महाराज राम जी ने फिर कहा कि भुषुंडी मांग ले, तो भुषुंडी ने कहा अबिरल भगति विशुद्ध तवा श्रुति पुराण जोगा जय गोवित जोगी सजन प्रभु प्रसाद। महाराज आपकी अविरल भगति, अविरल माने जिसमें बीच में ब्रेक नहीं हो, कंटिन्यूटी हो, बिल्कुल एक के बाद एक, जैसे फटाफट चलते चले जाओ, हवाई जहाज जैसे उठ गया तो ऊपर उड़ता ही चला जाएगा। तो अविरल भक्ति, ऐसी भक्ति जो अविरल है और विशुद्ध हो, उस भक्ति में किंचित भी मेरे को लोभ लालच कुछ न हो। और उस भक्ति का गुण भी कौन सा होना चाहिए कि वो शुद्ध पुराण जुगा। वो संसार में लोग वह भक्ति करते हैं मतलब वाली वो भक्ति नहीं, जो श्रुतियाँ और वेद पुराणों में जिस आपकी भक्ति का वर्णन करा है वो भक्ति मेरे को आप जो है जय खोजत जोगी जन प्रभु प्रसाद को पाव। वो भक्ति जिसको योगी लोग वहाँ खोजते खोजते डोलते हैं लेकिन खो ही नहीं पाते हैं, इनमें से कोई व्यक्ति जो है उसको पा जाता है वो वाली भक्ति। ऐसे भक्ति का दान करने वाले कल्प तरु के समान भगवान भगत कल्प तरु कृपा सिंधु भगवान सोई निज भगति मोहि प्रभु देव दया करे राम। महाराज ऐसी भक्ति रूपी उस मणि को आप मेरे को दे दो, ये मैं आपसे मांगता हूँ। महाराज भुषुंडी महाराज ने इतनी ऊंची भक्ति मांग ली, इतनी ऊंचा वरदान मांग लिया कि राम जी के मन में भी ये आश्चर्य होने लगा। और फिर उन्होंने भुषुंडी महाराज को कहना चाहिए भुषुंडी महाराज को मान करके और फिर बातें कही है, जिन बातों का आगे कल की कथा में समावेश करेंगे। कथा विष्णु Rama
उमापति महादेव की जय। श्री राज धरण की जय। श्री राधा रानी जय। जय श्री राधे।